नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, भारत और भूटान जल्द ही रेल संपर्क से और ज्यादा अधिक मजबूती से जुड़ने जा रहे हैं। दोनों देशों ने 89 किलोमीटर लंबी 2 नई रेल लाइनों के निर्माण पर सहमति जताई है और इसके लिए समझौता ज्ञापनों यानी कि MOUs पर भी हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जब अरमान की पटरियों पर विकास का लोहा दौड़ता है तो ये सिर्फ देश के हर राज्य को नहीं बल्कि दुनिया को भी भारत से जोड़ता है। साल दर साल भारतीय रेलवे नए मुकाम हासिल कर रही है। भारतीय रेलवे दुनिया के सामने नई मिसाल स्थापित कर रही है और इसी मुहिम के तहत सोमवार को भारत के रेल मंत्रालय ने न सिर्फ दिवाली और छठ के मौके पर बिहार को कई नई रेल योजनाओं की सौगात दी, बल्कि कुछ ऐसा किया जो दुनिया में रोज रोज नहीं होता। सोमवार को 2 भारतीय मंत्रालयों ने भारत की कूटनीति और विकास की शक्ति का दमखम दुनिया को दिखाया। दरअसल सोमवार को भारतीय रेलवे ने ऐसे 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। इस परियोजना के तहत भारत और भूटान के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय रेल लाइन बिछाई जाएगी, जो भारत को उसके पड़ोसी देश भूटान से रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूती लाने में मदद करेगा और दोनों देशों के विकास की राह को आसान बनाएगी। पर्यटन, रोजगार और व्यापार के लिए नए रास्ते भी खुले जाएंगे। Two governments have agreed to establish 2 cross-border rail links between Banarhat and Samse and Kokrajhar and Gelefu. This will be the first set of rail connectivity projects with Bhutan. The memorandum of understanding for this connectivity was actually signed during the visit of the Prime Minister to Bhutan that I mentioned a short while ago last year, the one that took place last year. And this MOU will be formally signed later today in New Delhi on the occasion of the visit of the Bhutanese Foreign Secretary to New Delhi. ये प्रोजेक्ट 2 देशों के बीच की दूरियों को पटरियों की मदद से कम करने में मदद करेंगे। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। सरकार ने 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन बिछाने का है। 69 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 3556 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से को जोड़ने के लिए है। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी और इस पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। This project is basically connecting 2 very important cities of Bhutan. One is Gelefu, as Foreign Secretary shared with us. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. ये परियोजनाएं भारत और भूटान के मजबूत रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय बंदरगाह अहम भूमिका निभाते हैं। भूटान के समत्से और गालेफू बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब हैं, जो भारत भूटान की करीब 700 किलोमीटर लंबी सीमा को जोड़ते हैं। ये भूटान में बनने वाला पहला रेल प्रोजेक्ट है जो भारत से सीधा जोड़ेगा। लोगों और सामान की आवाजाही पहले से कहीं आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से पहले कि कई लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन प्रोजेक्ट की कुछ दिलचस्प बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 4 साल लगेंगे। इस प्रोजेक्ट के रूट की कुल लंबाई 69 किलोमीटर होगी। इसमें 6 स्टेशन, 2 महत्वपूर्ण पुल, 2 वायडक्ट होंगे, जिसका अर्थ है कि पूरा खंड एलिवेटेड है। 29 प्रमुख पुल, 65 छोटे पुल, 2 अच्छे स्ट्रीट विकसित किए जाएंगे, 1 फ्लाईओवर और 39 अंडरपास, 1 रेलवे ओवरब्रिज और 2 माल लोडिंग पॉइंट शामिल होंगे। As Foreign Secretary very nicely explained, India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports.
Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. So that's why this entire project has been taken up. And Samse and Gelefu, they have very important significance in the way the Bhutanese economic growth is being planned. इस रेल लाइन से भारत भूटान के बीच व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और सीमा क्षेत्र के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। भारतीय रेलवे ने सोमवार को भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ त्योहारों से पहले बिहार को भी 7 नई रेल परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें 4 पैसेंजर और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन 7 ट्रेनों का शुभारंभ किया। पटना जंक्शन पर रेलवे की ओर से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। चालू करेंगे 7 नई गाड़ियां दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से, जयपुर से, अजमेर से, और वहां रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे, ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली, ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस, और